निकालो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 341। ये अपना इस चैप्टर का आखिरी कुछ सम में से है, जिसमें एक वैरायटी है कि हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। इसके अलावा जितने भी सम्स अदर देन दिस दिया, वो सारे सम्स आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग के साथ प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, आप आराम से उससे कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है क्लासरूम में। किया तो अपने लिए करोगे, नहीं किया तो जुलाई एग्जाम के लिए करोगे। नहीं, जिसको एक बार एग्जाम देना वो करेगा, जिसको 12वीं 2 बार देना वो नहीं करेगा। करना तो है ही, तो सोचे एक ही बार कर लो। क्वेश्चन में वैरायटी क्या दिया जरा देखो। विजय लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 15 lakh divided into 1,50,000 equity share of rupees 10 each. Company issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. Company received application for 80,000 equity shares and allotted shares. Company received application rupees 3 rupees, allotment 4 including premium, first call 3 rupees. Director have not made a final call of rupees 2 per share. All money were received except one shareholder holding 500 shares did not pay first call. ठीक है भाई साहब, मत दे पैसा, हमारे बाप का कुछ जाता नहीं है, उसको हम कहाँ पे डाल देंगे, कॉल्स इन अरियर्स में डाल देंगे। हमें क्या बनाने के लिए बोला है सर, बैलेंस शीट बनाना, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ आपको इंफॉर्मेशन डिटेल में करने के लिए बोला है। कौन कौन सा, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन अरियर्स एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट, डिटेल में करने के लिए बोला है ना। हाँ, तो सबसे पहले क्या करो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के लो। अब कभी भी किसी भी तरीके के बैलेंस शीट के सम को सॉल्व करने से पहले बताए ऑथोराइज कैपिटल से शुरू करते। किससे, याद करो वो लेक्चर जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था ऑथोराइज कैपिटल के बाद आता है इश्यूड कैपिटल, इश्यूड या अनइश्यूड। निकालो जरा जो मैंने थ्योरी आपको लिख के दी थी, लेक्चर का इंट्रोडक्शन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। मिला क्या, पक्का। अब जरा ध्यान दो, मैंने बताया था ऑथोराइज कैपिटल डिवाइडेड टू पार्ट, इश्यूड अनइश्यूड। इश्यूड पे 2 पार्ट आएगा, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब में आएगा कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप, एंड कॉल्ड अप में आएगा पेड अप और अनपेड अप। याद आया, उसी को हमको यहाँ पर शोकेस करना है। सबसे पहले आपके इस क्वेश्चन के अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है बेटा, ऑथोराइज्ड कैपिटल 15 लाख रुपीज है बेटा, तो 15 लाख रुपए इधर लिखने का, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड तो 1,50,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। क्लियर है क्या, ये आपका हो गया ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या हो गया सर, ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्लियर है क्या, ये हो गया आपका ऑथोराइज कैपिटल। नाउ कम टू इश्यूड कैपिटल। चेक करो आपने कितना इश्यूड किया, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो आपने 10 लाख रुपए के शेयर क्या किए, मार्केट में इश्यू किया। आपने ऑथोराइज किया 15 लाख का, यानी 1.5 लाख शेयर, बट मार्केट में कितने शेयर इश्यू है, सिर्फ 1 लाख शेयर हुए। क्लियर है, लोगों ने कितने शेयर खरीदे जरा देखो, तो जितने शेयर उन्होंने खरीदे उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यस और नो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो लोगों ने कितने शेयर खरीदे बेटा, 80,000 इक्विटी शेयर्स। यस और नो, तो 10 ईच, 1 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल समझा, 80,000 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई, देखो सब्सक्राइब है, क्लियरली बोला, देखो सेंटेंस दिख रहा है क्या, सेकंड पैराग्राफ, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर
80,000 इक्विटी शेयर्स वेर अलॉटेड टू देम। अब बात आ रही है इश्यूड के बाद कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप की। हमने कितना पैसा मंगाया बेटा? कॉल्ड अप कैपिटल चेक कर बेटा, अभी हमने कितना पैसा मंगाया? कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, डायरेक्टर हैव नॉट मेड द फाइनल कॉल। यानी उन्होंने अभी तक फाइनल कॉल का 2 रुपया मंगाया नहीं है। यस और नो? तो उन्होंने क्या क्या मंगा लिया बेटा? उन्होंने एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया और फर्स्ट कॉल मंगाया, यानी टोटल 8 रुपया मंगा लिया। 2 रुपया नहीं मंगाया तो 8 रुपया मंगा लिया ना, तो वो हो गया उसका कॉल्ड अप कैपिटल। कितना हो गया? कॉल्ड अप। वापस बोल रहा हूं, 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 4 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम ना, तो 2 + 2, ये जो 2 रुपीज है वो प्रीमियम में जाएगा ना बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमारी फेस वैल्यू तो कितना 3 + 2 होगा, और फर्स्ट कॉल तो कितना 3 रुपया, तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो हमको तो कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपया। तो 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच, तो 6,40,000 आ गया। क्लियर है क्या? अब आएगा बेटा बात पेड अप पे। किस पे आएगा? पेड अप कैपिटल। लोगों ने कितना पैसा भरा? जरा चेक कर बेटा, लोगों ने कितना पैसा भरा? तो हमने मंगाया कितना सर? 80,000 इक्विटी शेयर्स पर 8 रुपया मंगाया, तो इस हिसाब से 6,40,000 हमारे खाते में आना चाहिए। बट बंदा एक था जिसने क्या कर दिया सर? कॉल्स इन अरियर्स कर दिया। यस और नो? कितना? 500 शेयर्स ऑफ रुपीज, तो कितना होगा? 1000। चेक कर बेटा, 500 शेयर्स ही दिया ना, हु डिड नॉट पे अ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपए का बेटा। फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपए का। तो 6,40,000 में से 1,500 गया, तो कितना का? 6,38,500। यस और नो? पक्का? और कुछ बोला है क्या? देखो, सेंटेंस खत्म हो गया। मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में भी। यस और नो? तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपको यहाँ पर शोकेस करना पड़ेगा। कितना सर? 80,000 शेयर्स ऑफ ₹2, मतलब 1,60,000। कितना आएगा सर? 1,60,000। दिक्कत है क्या? क्वेश्चन फिर से रीड करो, देखो कहां पे दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन एक बार रीड करो, देखो कहां पे दिक्कत आ रही है। सबसे पहले, विजय लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹15 लाख डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज ईच, तो 1.5 लाख शेयर हो गया ऑथोराइज। उस ऑथोराइज का एक छोटा सा हिस्सा क्या माना जाता है? इश्यूड। तो बाकी क्या हो गया? अनइश्यूड। अब इश्यूड के अंदर आता है सब्सक्राइब्ड, तो 80,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो 20,000 ने सब्सक्राइब नहीं किया, अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब के अंदर कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप, तो 80,000 शेयर कॉल्ड अप और 20,000 अनकॉल्ड अप। अच्छा, 80,000 में से कितने लोगों ने पैसा दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया? जिन्होंने दिया वो पेड अप, और जिन्होंने नहीं दिया वो अनकॉल्ड अप, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। मतलब 6,38,500 लोगों ने पैसा दे दिया, यानी 6,38,500 हमको मिल गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा 7,60,000। क्लियर है क्या? अब असेट साइड में कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ तो, मतलब कैश एट बैंक। अब मुझे पता कितने शेयर है सर? 80,000 शेयर्स है ना? क्या मैं फर्स्ट एप्लीकेशन का पैसा मिल गया? क्या मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिल गया? क्या मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया? हाँ, तो टोटल करो कितना होता है? 10, तो 8 लाख हुआ क्या? तो बैंक में कितना आना चाहिए सर? 8 लाख रुपीस। यस और नो? बट एक बंदे ने कॉल इन एरियर भी तो किया है। कितना? 500 शेयर ऑफ ₹3, तो 1,500 रुपया। तो माइनस कर दो 7,98,500। यस और नो? चेक कर, दोनों टोटल कर। 7,98,500 इधर भी आ रहा है और 7,98,500 इधर भी आ रहा है। दोनों साइड आपस में क्या हो रहा है? टैली हो रहा है। डिफिकल्टी
ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई शायद यूज नहीं है। याद लेक्चर का स्टार्टिंग हमने यहाँ से ही किया था और शायद लेक्चर की एंडिंग भी हम लोग यहाँ से ही करेंगे। क्लियर है सब में? कोई डिफिकल्टी है क्या सब में? ना कम टू पे, हाँ नहीं, डायरेक्टली 1 बाय 1 करते जाओ, आपको सम आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है क्या माय डियर? कोई दिक्कत है क्या? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? नाउ कम टू पेज नंबर 340 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर जी दिख रहा है क्या? कैलकुलेट दी फॉलोइंग। 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछते हैं, पूछ सकता है। वो ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा पता नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट है, तो कैलकुलेट द फॉलोइंग एक बार डिस्कस करना तो बनता है। जरा ध्यान देते बेटा क्या दिया है। वन शेयरहोल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर पेड शेयर एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज, फेल टू पे फाइनल कॉल ऑफ ₹3। हिज शेयर वेर फॉरफिटेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। उसके कितने पैसे जब्त हो जाएंगे वो बताओ खाली। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन पढ़ा कि एक बंदा है जिसके हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे बेटा? 500 शेयर कर रहे। तो याद है मैंने आपको बताया था, एंट्री करवाया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। फॉरफिटेड में क्या आएगा? जितना पैसा भरा, और जितना नहीं भरा वो कहां पर आएगा? कॉल्स इन अरियर्स। तो हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ फॉर फ्यूचर, अमाउंट ऑफ फॉर फ्यूचर। याद है? तो मैंने आपको क्लियरली बताया था सर, पहला पता करो नंबर ऑफ शेयर कितना है उसके। तो 500 शेयर है सर, उसने कितना भरा था? फॉरफिटेड में क्या आता है? कितना पैसा उसने ऑलरेडी भर दिया है, तो अमाउंट पेड आएगा बेटा। तो देखो उसने एप्लीकेशन पे कितना भरा बेटा? 3 रुपया, और अलॉटमेंट पे कितना भरा? 4, टोटल मिला के कितना हो गया? 7। तो मल्टीप्लाइड करते हैं 7 रुपए से, तो यानी उसका अमाउंट ऑफ फॉर फ्यूचर कितना हो गया सर? 3500। छोटा सा कैलकुलेशन करो, एक नंबर लेकर जाओ। क्लियर है क्या? यस और नो? डिफिकल्टी है क्या? नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ो। 10,000 equity share of ₹10 each issued at 10% premium. Calculate the amount of share premium. कितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा? तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड यस और नो? माय डियर कितने नंबर ऑफ शेयर है पहले ये बता करो। 10,000 है, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपया। मतलब इश्यूड कितना बेटा? 10,000। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। प्रीमियम क्या बोलता है? 10%। तो मार्केट प्राइस, तो 10 रुपए का 10% कितना होगा? 1 रुपया। कैसे आया सर? प्रीमियम इज इक्वल टू 10 इंटू 10%। 0 0 0 0 कैंसिल, तो बचा कितना? 1 रुपया। हमें क्या निकालना? मार्केट प्राइस निकालना है कि क्या निकालना है? देखो अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम, यही निकालने बोला है। तो बेटा हमारा शेयर प्रीमियम अभी तक कितना है? 1 रुपया। हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 10,000। तो हमारा अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम कितना आ गया? 10,000। दैट्स इट। एक नंबर मिल गया, जेब में लेके जाओ घर पे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सम। कंपनी रिसीव्ड एक्सेस एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर। कंपनी को कितने शेयर ज्यादा मिले? कितने शेयर के एप्लीकेशन ज्यादा मिले? मतलब कंपनी को 5,000 शेयर के एप्लीकेशन ज्यादा मिले। 4 रुपीज इच। एप्लीकेशन ऑफ 1,000 वे रिजेक्टेड। 1,000 शेयर का एप्लीकेशन क्या किया हमने? रिजेक्ट। बेटा रिजेक्शन बोले तो रिफंड, टाटा बाय बाय गुड बाय। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। हमें पता करना है
कि अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट होने वाला है। माय डियर, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी शेयर्स इन एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड। सर 4000 शेयर्स, क्लियर है। इसमें से कितने लोगों को हमने रिजेक्शन दिया है? रिजेक्टेड शेयर्स 5000 शेयर्स है। कितने लोगों को हमने रिजेक्शन दिया है? जब रिजेक्शन बोलते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? रिफंड भी बोल सकते हैं। यानी अब हमारे पास एडजस्ट करने के लिए कितने शेयर है? 4000, यानी एडजस्टेड, ठीक है, थ्रू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के थ्रू हमको कितने लोगों को एडजस्ट करना है? 4000, क्लियर है। आपने एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव किया बेटा? आपने एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव किया है? 4 रुपीज। तो मल्टीप्लाइड कर दो 16,000 अमाउंट। कितना अमाउंट आ गया? 16,000। ये 16,000 अमाउंट क्या करना है? अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन आया है, नीड टू एडजस्ट वाया अलॉटमेंट, ठीक है क्या? ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट आया 16,000 रुपया, इसे हमें क्या करना है? अलॉटमेंट में जाकर क्या करना है? एडजस्ट करना है। याद है हमने किया था इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में कितना आएगा सर? 16,000 रुपये आएगा। क्लियर है। कुछ और बोला है क्या? देखो सब में। चलो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ो। देखो एक छोटा छोटा सम है, एक एक मार्क पूरा देके जाएगा। छोटा सा सम है, छोटा सा सम है और 1 नंबर के लिए 5 सम देगा, 5 मार्क हो गया आपका। नेक्स्ट सम बोल बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। $80,000 equity share of ₹10 each issued and fully subscribed and called up at 20% premium. Calculate the amount of equity share capital. सर अपने को निकालने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा। याद है हमको अच्छा क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान से पढ़ा हमने। कितने शेयर बोला बेटा? 80,000 शेयर्स, 10 रुपए का शेयर है। प्रीमियम कितना बोला सर? 20%। भाई हमारा प्रीमियम से कोई लेना देना है क्या? प्रीमियम का पैसा बेटा किधर जाता है? प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी मतलब शेयर प्रीमियम, उधर जाता है। तो हमें क्या निकालने बोला सर? हमें बोला है अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमें क्या करना सर? 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया? 8 लाख। हमारा शेयर के प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। सर अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालने बोलता तो अब क्या करते? 8 लाख इंटू 20%, या 10 का 20% 2 रुपया होता है। 80,000 इंटू 2 किया तो भी 1,60,000 आएगा, और 8 लाख का 20% निकाला तो भी क्या आएगा? वही आएगा। क्लियर है क्या? अरे डिफिकल्टी है क्या? कैसे भी निकालो आपका आंसर प्रीमियम का वैसे ही आ जाने वाला है। नेक्स्ट बॉल। डायरेक्टर इश्यूड 20,000 equity share of ₹10 each at par. These were fully subscribed and called up. All money were received except one shareholder holding 100 equity share failed to pay final call. Calculate the amount of paid up capital for the company. सबसे पहले मुझे बताओ हमारे कंपनी का पेड अप कैपिटल क्या हो सकता है? पेड अप कैपिटल सर हमारे कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए? 20,000। सभी के सभी शेयर लोगों ने खरीद भी लिए है। तो यानी 20,000 शेयर्स, यस और नो? 20,000 इक्विटी शेयर्स कितने का बेटा? 100। तो मल्टीप्लाई कर 20,000 इंटू 100, 20 लाख। अरे यस और नो बेटा? ओके। अब ये सब तो 20 लाख मेरे खाते में आना चाहिए था, यानी इसमें एप्लीकेशन भी आ गया, अलॉटमेंट भी आ गया, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल से सब कुछ आ गया।
लेकिन हमारी गाड़ी कहाँ पर खराब हो गई, एक बंदे ने पैसा नहीं दिया। सर कितना नहीं दिया, अरे कितना नहीं दिया, 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20, यानी 2000 रुपये हमने को दिया है क्या बेटा, नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स। तो बेटा माइनस कर, तो 19,98,000 आपका अमाउंट आ गया, यस और नो। और इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे सर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, तो अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल, यस और नो, अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। सिर्फ कॉल्स इन एरियर को क्या करना था, हमें एडजस्ट करना था, दैट्स इट। नेक्स्ट हम बोल बेटा, कंपनी सेंड रिग्रेट लेटर, अंडरलाइन का रिग्रेट लेटर, रिग्रेट मतलब क्षमा चाहते हैं, हम आपको अभी फिलहाल शेयर नहीं दे सकते। इफ वी आर नॉट एबल टू मेक द शेयर या अलॉटेड द शेयर, आपके पैसे आपको क्या किए जाएंगे, रिफंड। फॉर 100 शेयर्स एन अलॉटमेंट लेटर ऑफ 25,000 शेयर होल्डर, एप्लीकेशन मनी वॉज 20 पर शेयर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन विच द कंपनी इज रिफंडिंग, कितना पैसा रिफंड जाएगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ रिफंड निकालना है आपको, उसके लिए आपको क्या करना है सर, कितने लोगों को आपने रिजेक्शन दिया, 100 शेयर्स, ठीक है, 100 शेयर्स है कि 1000 शेयर्स है, 100 शेयर्स है। आपने रिग्रेट लेटर कितने लोग को भेजा, 100 लोगों को, है ना, क्लियरली बोला, देखो सेंटेंस क्लियरली बोला, सेंड लेटर ऑफ 100 शेयर्स, 100 शेयर के लेटर को हमने, जिसके पास 100 शेयर थे उसको हमने क्या भेजा, रिग्रेट लेटर भेजा है। अब उस रिग्रेट लेटर के साथ पैसा भी भेजेंगे, तो एप्लीकेशन मनी कितना था सर, 20 रुपया, 20 से मल्टीप्लाइड कर दे, यानी अमाउंट ऑफ रिफंड क्या आ गया सर, 2000, दैट्स इट। हाँ है ना, इतना ही निकालना था, समझा। तो ऐसा नहीं कि तुमने कुछ नया सीखा, इस 6 सम में तुमने ऐसा कुछ नहीं सीखा जो तुम्हारे लिए नया था। बस फर्क क्या था, जो पूरा चैप्टर में सीखा, तकरीबन 20 सम के आसपास हमने किया, 18 सम इलस्ट्रेशन के किए हैं, जो क्लासरूम के अंदर हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए वो तो अलग ही बात हो गई, बोर्ड के जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए वो अलग बात हो गई। यानी अगर देखा है तो 18 + 8, 26 + 2, 28, 28 से ज़्यादा सम हम लोगों ने किए इस चैप्टर के, जिसमें 18 इलस्ट्रेशन हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 अलग वैरायटी के थे जो मैंने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1 अलग वैरायटी का, यानी 20 क्वेश्चन तो नल्ला साफ था कि इतना करना ही है। वो करने के बाद ये 6 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ऐसा लगा ये सब में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ये याद रखना था कि आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर रिग्रेट लेटर, रिफंड सुना तो इसका मतलब एप्लीकेशन के साथ ही एडजस्ट करते हैं, एडजस्टेड वाया अलॉटमेंट बोला तो भी एप्लीकेशन मनी के साथ ही एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें वो एडजस्ट करना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन को ही क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर भी करते हैं, एडजस्ट भी करते हैं और रिफंड भी देते हैं। क्लियर है क्या, हाँ है ना। तो यानी ये सारे क्वेश्चंस पे करने के बाद ये चैप्टर में कुछ बचता नहीं है, बस फर्क क्या पड़ता है, कितना सम करोगे उतना परफेक्ट होगा चैप्टर। अगर इतना लगातार सम करें, एक हफ्ते के अंदर आपका पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से हो गया, जिसमें मेजॉरिटी सम 28, 18 और 26 में से 20 सम तो मैंने यहाँ पे खड़ा रह के कराया, और 6 सम मैंने आपको बताया कि ऐसा सम कर लेना है, ये सम भी किया है, उसके ऐसा वेराइटी है। अगर 26 में से 20 सम अगर मैं करा के दे रहा हूँ और 6 अगर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप करके लाओगे, तो उस 6 में अगर 10-10 एंट्री भी पकड़ो तो 260 एंट्री भी नहीं होता, 60 एंट्री होती है। उस 60 एंट्री में से आधा यानी 30 एंट्री भी अगर आप पास करो तो इसका मतलब चैप्टर तुमको अच्छे से आ गया। 30 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है, हो सकता है। क्लियर, डिफिकल्टी है सम के अंदर पक्का, दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर।